बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आप सल्लम पर और आपसे सन की आल पर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ कहीं हों ठीक हों और आजमाइशों से महफूज हों। आमीन सुम्मा आमीन। इतनी शदीद गर्मी के बाद हवा आंधी चली और उसके बाद बारिश हुई और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। अच्छा, मैं बैठ के ऐसे ही सोच रही थी कि अगर लगातार गर्मी हो, बारिश हो ही ना, हवा चले ही ना, तो फिर हमारा क्या बने, हम तो मर ही जाएं। लेकिन वो अल्लाह हमारा बड़ा मेहरबान है जो अपने बंदों पे रहम करता है, ठंडी हवाएं भी देता है, बारिश भी देता है, सुकून भी देता है। तो हमें हर हाल में जो है ना अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, ये मैं अपनी स्टिच शर्ट लेके आई थी, लेकिन गर्मियों में थोड़े ढीले ढाले कपड़े अच्छे लगते हैं, तो बस मैंने इसको थोड़ा सा लूज़ किया है। ब्लैक कलर की जो है इसकी मैं पट्टी डाली है, साइड चाकों की पट्टी, साइड चाक पे जो है ना, ये फैशन पट्टी भी कह दें या चाक पट्टी कह दें। अच्छा, ये जब मैं लेके आई थी ना, तब मैंने इसमें ये थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की थी, पिंटेक्स डाल के थोड़ी सी यहाँ पे ब्लैक कलर का मैंने डिज़ाइन डाला था। अच्छा, इसमें ब्लैक लेस थी, इसलिए मैंने ब्लैक कलर का डिज़ाइन डाला था और ब्लैक कलर की ही पट्टी ली थी। अच्छा, किस किस को आदत है, रेडीमेड कपड़े लेके भी आते हैं स्टिच, तो उसमें भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐड कर लेते हैं। तो मेरी तो यही आदत है। पहली बात, मैं इतने ज़्यादा लेती नहीं क्योंकि मैं खुद स्टिच करती हूँ, तो मुझे बस वो अपने हाथ के ही स्टिच किए हुए अच्छे लगते हैं। जिसने भी ये आइडिया निकाला है ना इस साइड पट्टी का, तो कहती हूँ उसने कमाल ही कर दिया। वरना हम कितने कपड़े अपने ऐसे ही छोड़ देते थे जो तंग हो जाते थे, लेकिन अब लूज़ करने का हमारे पास ऑप्शन होता है, तो हम लूज़ कर लेते हैं नए नए कपड़े। अच्छा, ये बड़ा अच्छा आइडिया है, मुझे तो ये बड़ा पसंद है। अगर आप फैशन के तौर पे लगा रहे हैं तो आप पूरी पट्टी में पिनटक्स डालें और मोती लगा लें, बड़ा अच्छा ये एक डिज़ाइन बन जाता है। अच्छा, इस तरह करके पहले एक साइड में सिलाई लगा लूँगी पट्टी के साथ, फिटिंग की जो सिलाई है, फिर दूसरी साइड इसी तरह करके तो जोड़ लूँगी। अच्छा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब किया करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। और जो कोई कमी है तो वो मुझे ज़रूर बताया करें, क्योंकि इंसान गलतियां करके ही सीखता है, और कमियों से ही अगर कोई अच्छी करके तनकीद बुराई इस्लाह अगर कोई करे ना, तो वो फिर उससे भी बंदा बहुत कुछ सीखता है। तो प्लीज़ मुझे बताया करें कि क्या चीज़ कमी है और किस तरह मुझे अपनी वीडियोज़ में जो है ना बेहतरी लानी चाहिए। तो बस इस तरह करके मैंने ये पट्टी पूरी लगा ली थी। अच्छा, शर्ट का भी बहुत प्यारा कलर और इस ब्लैक कलर का भी बहुत प्यारा ब्लैक है, लेकिन वीडियो में दोनों ही नहीं अच्छे लग रहे, ना ब्लैक कलर उस तरह आ रहा है ना शर्ट का कलर उस तरह आ रहा है। तो ये दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। सम टाइम मैं जल्दी में होती हूँ तो फिर मैं ऐसे ही धागे छोड़ देती हूँ, तो ये देखिए कितने एक दूसरे में उलझे हुए। लेकिन एक ट्रिक के साथ मैं अगर धागों को ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ ना, तो फिर वो एक दूसरे में उलझते नहीं है। तो बस आज मेरे पास टाइम था, मैंने सोचा कि मैं धागों को भी ऑर्गेनाइज़ करके रख लेती हूँ। तो ये बॉक्स में लाई थी, इसमें सारे धागे मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। अच्छा, इसकी दोनों साइडों पे जो है ना कट लगाऊंगी, मैं छोटे छोटे कट लगाऊंगी और धागा इनमें फंसा लूँगी अच्छी तरह करके। जब धागा फंस जाता है ना इनमें, तो फिर धागा खुद नहीं निकलता जब तक कि आप खुद ना निकालें। तो बस सारी ये जो नलकियाँ ना मैं इसी तरह करके ऑर्गेनाइज़ करूँगी और इसी तरह सारी नलकी में कट लगाऊंगी और फिर धागे फंसा लूँगी इसमें। एक दफ़ा बैठ के टाइम दे दें तो फिर आपकी जो है ना ज़िंदगी आसान हो जाती है। अच्छा, आपका किचन हो, आपका रूम हो, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं, सिलाई करते हैं या कोई भी आप काम करते हैं, उससे रिलेटेड हर चीज़ को आप जब ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं ना, इतना आपका माइंड भी फ्रेश रहता है और आपको देखने में भी अच्छा लगता है और सुकून भी होता है। तो मैं छोटी छोटी चीज़ों की इसी तरह अपने किचन की हूँ या मेरी सिलाई से रिलेटेड हूँ या मेरे रूम से रिलेटेड हूँ, मैं चीज़ों को इस तरह करके ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। अच्छा, ये एक छोटा सा बॉक्स है, ये टूथपिक का बॉक्स था, ये मैंने फेंका नहीं था, इसमें मैंने चाक और सिलाई उधरने वाला टूल रख दिया और इस डिब्बे में मैंने मोती डाल दी। अच्छा, मैं इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो संभाल के रख लेती हूँ, वो फिर कभी ना कभी काम ज़रूर ही आ जाती। ये देखिए जी, सब नलकियों को मैंने इस तरह ऑर्गेनाइज़ करके इसमें डाल के आगे जो है तो वो मैंने चीज़ें रख ली बाकी, ताकि मेरी नलकियाँ इधर उधर ना गिरें। अच्छा, ये एक और बॉक्स है, तो इसमें मैं अपने सारे मोती रख लूँगी जो मुझे डिज़ाइनिंग के काम आते हैं। पहले इस तरह मैंने अलग अलग करके तो शॉपर में बांध के रखे हुए थे, लेकिन मेरा दिल किया कि मैं इनको भी जो है ना वो बॉक्स में डाल के रखूँ। तो बस इस तरह करके मैं इनको जो है ना बॉक्स में डाल के ऑर्गेनाइज़ करके रख लूँगी। अच्छा, ये बटन है, ये मेरी शर्ट पर लगे हुए थे, जो शर्ट ख़राब होगी मैंने उस पर से उतार लिए थे, तो ये भी किसी ना किसी डिज़ाइनिंग में काम आ जाते हैं। अच्छा, ये इंस्टा की वायरल ड्रिंक, इसकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी और मेरा भी दिल किया कि मैं इसको बनाऊं। कुछ भी देखते हैं हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो बस मेरा भी दिल किया कि मैं इसको बनाऊं। तो इसके लिए बस मैंने पहले चीज़ें लाई, फिर मैंने इसको बनाया, फिर मैंने इसको पिया, लेकिन पी के तो बस मेरा दिल खुश हो गया। मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले मैंने पुदीना लिया, इस 2 गट्ठी पुदीना में लेके आई थी, उसको धो के तो पंखे के नीचे मैंने उसको सुखा लिया था। और 2 चम्मच मैंने खाने वाले जो चम्मच होते हैं सौंफ लिया, और 1.5 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, और 1 चम्मच मैंने काला नमक लिया है, और हाफ़ जो चम्मच होता है ना खाने वाला, वो ब्लैक पेपर लिया, और ये मिश्री लिया, धागे वाली जो मिश्री होती है। इसको पहले मैंने सिलबट्टे में कूट लिया था और उसके बाद मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। अच्छा, इसको अच्छी तरह ग्राइंड करके तो इसको जो है ना छान लेंगे।
छानने के बाद अभी काफ़ी सारा मेरा बचा हुआ था मोटा मोटा, तो फिर इसको मैंने दोबारा जो है ना फिर छान लिया था, सॉरी ग्राइंड कर लिया था और उसके बाद फिर छान लिया था। अच्छा, ये है हल्दी मतलब ड्रिंक है, इसमें कोई शुगर वगैरह नहीं है, तो ये हेल्दी ड्रिंक है। लेकिन मैं आपको सच्चा इसका रिव्यू दूँ ना कि मुझे ये पीने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अगर आप ये सोचेंगे इसको पी के आपको मज़ा आएगा, तो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप उसको ये सोच के पिए ना कि ये हेल्दी ड्रिंक है, तो ये बहुत अच्छा है, मतलब हेल्दी ड्रिंक है। लेकिन वो जो जिस तरह हम टेंग पीते हैं या कोई इस तरह जूस पीते हैं, वो वाला इसमें कोई मज़ा नहीं आता। और इसी का जो पाउडर है ना वो भी गले में लगता है। बेशक मैंने बहुत ज़्यादा पीसा उसके बाद छाना, लेकिन फिर भी ये गले में लगता है। तो आप लोग बनाना चाहें तो ज़रूर बनाएं, क्योंकि हेल्दी है तो हेल्दी ड्रिंक समझ के आप बना के पी सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ये सोचें कि इसके साथ आपको कोई मज़ा आने वाला है, जिस तरह हम जूसेस पी के मज़ा लेते हैं, उस तरह का कुछ भी ऐसा नहीं है। तो बस इसमें मैंने नींबू डाला था और बाकी ये पाउडर डाल के तो इसको मैंने बना लिया। बस ये थी मेरी आज की वीडियो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर